ये यहाँ फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया, फोर्थ शेड्यूल में डाला, रीजन भी तो देनी है। रीजन दे रहे हैं कि आप एसोसिएट हो भाई बीएलए के साथ। अच्छा, मुझे बड़ा वही हुआ कि बीएलए बीएनपी और खसूसन नेशनल पार्टी को तो कहती है कि आप रियासती दलाल हो, सॉरी टू से ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल करने पर, लेकिन जो बीएलए वाले कहते हैं इनको, या बीएलएफ वाले कहते हैं, मैं वो वर्डिंग आप तक पहुंचा रहा हूँ। जो बीवाईसी को सपोर्ट कर रहे हैं या जो उनका नैरेटिव है उनको सपोर्ट कर रहे हैं और सरकारी मुलाजिम हैं उनकी लिस्टें हैं। फिर हमने ये भी आपको बताया था कि जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्टें हैं। तीसरा, फिर हमने आपको ये भी बताया था कि ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सियासी एक्टिविस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो मतलब अलग अलग लिस्टें बनाई गई हैं और बिलाखिर उसके जो समरात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। जैसे वो गई बोर्डिंग के लिए तो उनको रोका गया, उनको फिर जो इमिग्रेशन ऑफिस वाले हैं वो दफ्तर में ले गए तो 2-3 घंटे बिठाए रखा, फिर पासपोर्ट नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, जो वजारत दाखिला बलूचिस्तान है, वहाँ से आपके ख़िलाफ़ वो हुआ है कि आपको फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया है, लिहाजा आप सफ़र नहीं कर सकती। और बिलाखिर उनको जाना पड़ा और वो ओमान नहीं जा सकी। इसमें कोई शक नहीं कि वो बलूचिस्तान के अच्छे लिखारियों में से एक लिखारी हैं। तो पहले मरले में ये होता है कि उनका ट्रांसफ़र किया जाता है क्वेटा से डेरा बुकरी की जानिब, और साथ ही उनका नाम फोर्थ शेड्यूल में डाला जाता है। फोर्थ शेड्यूल में भी उनको जो थाना जाना है उन्होंने वहाँ अपनी हाज़िरी देनी होती है और बताना होता है कि मैं यहाँ हूँ, क्वेटा है। तो फिर रियासत ने मुख्तलिफ ही हथकंडे इस्तेमाल किए हैं कि एक तरफ उनकी ड्यूटी वहाँ पर है और दूसरा हाज़िरी उन्होंने यहाँ देनी है। तो ये एक सिनेरियो है। अब इधर वाले को भी बीएलए में डाल दिया, उधर वाले को भी बीएलए में डाल दिया। मैंने कहा वाह भाई, अब वो बेचारे न इधर के हैं न उधर के हैं। वो कहते थे हम कानून और आयन के ताबे हैं, हर वो डिमांड कर रहे हैं जो आयन में है, और आयन वाले कह रहे हैं कि आप उनके एजेंट हो, और वो कहते हैं कि आप जो है ना रियासत के दलाल हो। तो अब ये समझ नहीं आ रही उनको कि भाई हम किसके वफादार हैं। ये उस वक्त पहले भी मैंने आपको, जब मुझे मालूमात मिली थी, मैंने आपके साथ शेयर की थी कि ऐसा होगा, तो लोगों ने शायद उस वक्त यकीन नहीं किया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सख्तियाँ बढ़ेंगी और सिर्फ ये फोर्थ शेड्यूल तक बात नहीं रहेगी, ये आगे हो सकता है ज़्यादा एफआईआर वगैरह की जानिब जाएं, फिर कोई केस कहाँ हो, कोई केस कहाँ हो। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमने आपको कहा था कि 28 जुलाई के बाद, बलोच राजी मुच्ची के बाद, हालात बलोच यकजहती कमेटी और जो एक्टिव लोग हैं उनके खिलाफ हालात उस तरह साजगार नहीं होंगे, और ऐसा ही हुआ। हमने आपको पहले भी बाखबर किया था कि लिस्टें बन रही हैं जिसमें सरकारी मुलाजमीन हैं जो बीवाईसी को सपोर्ट कर रहे हैं या जो उनका नैरेटिव है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और सरकारी मुलाजिम हैं उनकी लिस्टें हैं। फिर हमने ये भी आपको बताया था कि जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्टें हैं। तीसरा, फिर हमने आपको ये भी बताया था कि ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सियासी एक्टिविस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो मतलब अलग अलग लिस्टें बनाई गई हैं और बिलाखिर उसके जो समरात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। कल यूं होता है कि समीदीन बलोच जा रही होती है मस्कत, ओमान। उधर आपको पता है बलोचों की एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है, बकौल उनके कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही थी और उनको रोका गया। कोई 12 बजे उनकी फ़्लाइट थी, 9 बजे वो गई। तो जैसे वो गई बोर्डिंग के लिए तो उनको रोका गया, उनको फिर जो इमिग्रेशन ऑफिस वाले हैं वो दफ्तर में ले गए तो 2-3 घंटे बिठाए रखा, फिर पासपोर्ट नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, जो वजारत दाखिला बलूचिस्तान है, वहाँ से आपके ख़िलाफ़ वो हुआ है कि आपको फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया है, लिहाजा आप सफ़र नहीं कर सकती। और बिलाखिर उनको जाना पड़ा और वो ओमान नहीं जा सकी।
आज उन्होंने गालिबन कराची हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर कर दी। कल मेरे ख्याल में उसकी पहली हियरिंग होगी। ये था एक सिलसिला। इसके साथ साथ एक और जो लिखारी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आबिद मीर, काफ़ी बलूचिस्तान में बदकिस्मती से लिखने वाले इतने ज़्यादा नहीं हैं, और स्पेशली जो प्रोमिनेंट लिखारी हैं तो आबिद मीर एक नाम थे, और डॉक्टर शाह मोहम्मद मर्री की सोहबत में वो और ज़्यादा निखरे और काफ़ी किताबों के तर्जमे उन्होंने किए, काफ़ी सारा उन्होंने लिखा। बाकी हर एक को उनसे वो क्या कहते हैं, सियासी उनके नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो बलूचिस्तान के अच्छे लिखारियों में से एक लिखारी हैं। तो पहले मरले में ये होता है कि उनका ट्रांसफ़र किया जाता है क्वेटा से डेरा मुफ्ती की जानिब, और साथ ही उनका नाम फोर्थ शेड्यूल में डाला जाता है। फोर्थ शेड्यूल में भी उनको जहाँ जो थाना जाना है उन्होंने वहाँ अपनी हाज़िरी देनी होती है और बताना होता है कि मैं यहाँ हूँ, क्वेटा है। तो फिर रियासत ने मुख्तलिफ ही हथकंडे इस्तेमाल किए हैं कि एक तरफ उनकी ड्यूटी वहाँ पर है और दूसरा हाज़िरी उन्होंने यहाँ देनी है। तो ये एक सिनेरियो है। अच्छा, ये चीज़ फिर यहाँ तक नहीं रुकी, फिर ये आगे आते हैं। आप अभी तक की जो इतलात हैं 139 लोग जिनकी कोई लिस्ट निकली है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो तमाम लिस्टें हैं किसी तरह हम तक पहुँचे, तो हम आप तक एक एक का नाम वाजे करें कि कौन कौन है। लेकिन अभी जिन लोगों का पता चला है उसमें नेशनल पार्टी के एक्टिव कॉमरेड गफ़ार हैं, उनका बेटा बलखशेर कम्बरानी जो लंदन में पढ़ रहा है वो है, और उनके भाई हैं, उनको भी फोर्थ शेड्यूल में डाला है। इस तरह डॉक्टर मालिक ने कहा था कि बीएसओ पुजार का जो सदर है उसका नाम भी डाला हुआ है। इस तरह बीएसओ का वो ग्रुप जिसकी लॉयल्टी या जिसकी वो बीएनपी मैंगल की जानिब है, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं समंद बलूच, उनका नाम डाला हुआ है। और अगर उसका है तो उसका मतलब है उस जो उनका है प्रेसिडेंट है उनका भी नाम, ये चेयरमैन है उसका नाम तो लाजमी होगा। तो इस तरह नाम आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है और इसमें ख़वातीन मर्द एक्टिव लोग तमाम हैं। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, ये यहाँ फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया। फोर्थ शेड्यूल में डाला, रीज़न भी तो देनी है। रीज़न दे रहे हैं कि आप एसोसिएट हो भाई बीएलए के साथ। अच्छा, मुझे बड़ा वही हुआ कि बीएलए बीएनपी और खसूसन नेशनल पार्टी को तो कहती है कि आप रियासती दलाल हो, सॉरी टू से ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल करने पर, लेकिन जो बीएलए वाले कहते हैं इनको, ये बीएलएफ वाले कहते हैं, मैं वो वर्डिंग आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप समझे। डॉक्टर मालिक की पॉलिसी बड़ी माकूल वो है। वो कहते हैं कि भाई हम एक ये है कि वोटर ज्यादा बलोच है तो बलोच डोमिनेंसी है, लेकिन वो खुद को मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का बताते हैं। वो कहते हैं कि हम मीर गौस बख्श साहब की जो आइडियोलॉजी है, जो लेफ्ट की जानिब उनका झुकाव है, वो अपना कहीं ना कहीं वो करते हैं। और उनके आपने देखा होगा बाकी बलोचों से हट के भी काफ़ी नुमाइंदगी है। इस तरह बीएनपी भी करती है, लेकिन उनके चंद वो है फिगर हैं, लेकिन उनकी मतलब आप कह सकते हो वो अगर 50-50 करती है तो बीएनपी मैंगल 80-20 करती है। 80 मतलब उनका वो झुकाव बलोच की जानिब होगा, बाकी 20% बाकी अफगान की जानिब होगा। और आइडियोलॉजी है बीएनपी की, वो बड़ी सख्त आइडियोलॉजी है। नेशनल पार्टी की जानिब वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये उनको भी, अच्छा बीएनपी की मतलब जो स्टांस है, शायद इन्होंने हथियार नहीं उठाए हुए, बीएलए ने हथियार उठाए हुए, लेकिन बीएनपी की कॉम्प्रेस्टू में आइडियोलॉजी सबसे सख्त है। जो लीगल पैरामीटर्स में देखें जो सियासी पार्टियां काम कर रही हैं, इसमें बीएनपी की जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी बहुत ही आप उसको रेडिकल से वो कर सकते हैं, लेकिन है वो एक्सट्रीम वाली। अब इधर वाले को भी बीएलए में डाल दिया, उधर वाले को भी बीएलए में डाल दिया। मैंने कहा वाह भाई, अब वो बेचारे न इधर के हैं न उधर के हैं। वो कहते थे हम कानून और आयन के ताबे हैं, हर वो डिमांड कर रहे हैं जो आयन में है, और आयन वाले कह रहे हैं कि आप उनके एजेंट हो, और वो कहते हैं कि आप जो है ना रियासत के दलाल हो। तो अब ये समझ नहीं आ रही उनको कि भाई हम किसके वफादार हैं। ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। अगर आप जो पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं उनको उसके साथ जोड़ रहे हैं तो ये बड़ा ही खतरनाक बात है।
जब एक शख्स कहेगा कि यार जब मैं उसके साथ नहीं हूं, मैंने हथियार नहीं उठाया, मैं इस चीज का कायल ही नहीं कि मैंने हथियार उठाना है, फिर भी आपने मुझको बीएलए से जोड़ दिया है, 4 शेड्यूल में डाल दिया है, तो फिर मैं चला ही जाता हूँ। ठीक है, ये एक बड़ा ही खतरनाक पॉइंट है। अगर आप इसको समझे ना, किसी को आपको मतलब रियासत दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करती है, अगर उनको वो दहशतगर्द कहते हैं तो इसका मतलब है इनको भी इन्होंने दहशतगर्द कहा है। कहा नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि रियासत, भाई रियासत खुद उनको एसोसिएट कर रही है। तो ये बड़े ही अफसोसनाक बात है, और कोई तफरीक नहीं है। मतलब जो थोड़ा बहुत एक्टिव है उसको आप फोर्थ शेड्यूल में डाल रहे हैं। अब इस तरह मारंग का नाम सरे फहरिस्त होगा, इसमें बीबर्ग का नाम होगा, बाकियों के नाम होंगे जो एक्टिव हैं। ये उस वक्त पहले भी मैंने आपको, जब मुझे मालूमात मिली थी, मैंने आपके साथ शेयर की थी कि ऐसा होगा, तो लोगों ने शायद उस वक्त यकीन नहीं किया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सख्तियां बढ़ेंगी और सिर्फ ये 4 शेड्यूल तक बात नहीं रहनी है, ये आगे हो सकता है ज्यादा FIR वगैरह की जानिब जाएं, फिर कोई केस कहाँ हो, कोई केस कहाँ हो, फिर दरमियान में जो ये तौहीन मजहब वाला डॉक्टर सबिया के खिलाफ कार्ड यूज किया गया, तो मतलब बहुत ही अफसोसनाक बात है। हुकूमत को चाहिए अगर उन्होंने करना है तो अपना मोमेंटम जो है ना वो माकूल रखे, तफरीक रखे। अगर डॉक्टर मालिक साहब जैसे लोग भी आप दूर कर रहे हो, उनके लोगों को भी आप दूर कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसा क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो ये मुल्क और सूबे के मफाद में नहीं है। यकीन जानिए आपसे बात करने वाला कोई नहीं होगा। इतने हार्ड स्टांस पे ना ले जाएं, और स्पेशली यूथ है, यूथ को आप डायरेक्ट BLA से जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट BLA से जोड़ रहे हैं। और ऐसा होगा तो आप सोचिए, जब रियासत खुद उनको एसोसिएट करेगी तो फिर शायद कल हर दूसरा वो कहे कि यार जब वैसे ही जोड़ा जा रहा है तो ओपनली कहेंगे, तो फिर फर्क नहीं रहेगा। फिर शायद एक जो पहाड़ों में जंग लड़ रहा है वो BLA का एहलकार, और एक को जो आपने BLA का एहलकार बना दिया, फिर तफरीक ही नहीं होगी। फिर वो भी कहेंगे कि हाँ ये भी BLA है, वो भी BLA है। तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। ये पता नहीं कौन से लीगल माइंड्स हैं और कितने बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं। मेहरबानी करके ये यूथ है, इसको एंगेज करें। बलूचिस्तान की 70% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो यूथ पर है, और यूथ भी वो है जो मिडिल क्लास पढ़ के आया हुआ है। अब वो कुछ मेरिट चाहता है, वो कुछ उम्मीदें चाहता है, वो सोसाइटी की बेहतरी चाहता है। तो हो सकता है कि वो आपकी परफॉर्मेंस से इतना मुतमईन ना हो, लेकिन इसका ये मतलब भी कभी नहीं है कि वो BLA या BLF का कारिंदा है या उनकी आइडियोलॉजी से मुतासिर है। हाँ, हम ये भी कहते हैं कि BLA में जो है 2019 के बाद नौजवान काफी गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रीजन ढूंढनी होगी और उनको भी बुलाना होगा, जेन्युइन कंसर्न्स देखने होंगे। अगर एक 20 साल का या 22 साल का नौजवान है, उसकी क्या बेचारे की आइडियोलॉजी होगी, उससे आप कुछ भी कराओ, उसको इमोशनली ब्लैकमेल हर तरीके से किया जाता है, चाहे वो रिलीजियस फैक्टर्स हों, चाहे इसके साथ साथ नेशनलिस्ट फैक्टर। हम यही देखते हैं कि हमारी फौज में जो अफसर बनते हैं उसकी एज क्या होती है, 17 से 23-25 तक मैक्सिमम। रीजन क्या है, वो मैड होता है जिसमें आप उसको कायल कर लेते हैं और वो फिर टिल डेथ एक आइडियोलॉजी पे चलता है। ऐसा ही जो ये बैंड आउटफिट्स हैं, ये कलदम या अस्करियत पसंद ग्रुप है, ये भी ऐसा करते हैं। इनकी भी जो मेन बूस्ट करती है, इनकी भी जो फोर्स है वो यूथ पे, चाहे इनसे खुदकश कराएं, चाहे इनसे टारगेट किलिंग कराएं, तो वो यही है। BLA से तो एसोसिएट कर दिया, ये मुझे पता, और मैंने कहा कि शायद इतनी ज्यादा इनकी तहकीकात होंगी कि आया जो यूथ कर रहे हैं अलग अलग नाम भी दे। इतना काम किया रियासती इदारों ने, हो जाता कि हाँ भाई ये जो एसोसिएट है ये BLA की मजीद ब्रिगेड से है, ये BLA के फतेह स्क्वाड से है, ये BLA की फलां स्क्वाड से है। लेकिन नहीं, सिर्फ BLA से एसोसिएट कर दिए तो उसका मतलब है तहकीकात पूरी नहीं हुई आपकी। अगर आप साथ साथ ये भी कर देते तो शायद मजीद वादे हो जाता, लेकिन अफसोस ही किया जा सकता है। बाकी रियासत जोरावर है, ताकतवर है, वो मेरा भी शायद नाम डाल दे, दूसरे का भी डाल दे, जो भी एक्टिव है उसका नाम डाल रहे हैं, लेकिन इससे कोई डरेगा नहीं, उल्टा ये खौफ खत्म करेगा।
जब आप सख्त पाबंदियां लगाते हैं तो खौफ खत्म होता है, बढ़ता नहीं है। और हो सकता है आप किसी घर से किसी उसको मतलब यही करदम तंजीम में किसी एक का भाई मारते हैं, फिर उसका पूरा घर उनके खिलाफ नहीं हो जाता। सेम सिचुएशन यही है, अगर रियासती इदारे किसी का भाई बेटा मारेंगे, वो पूरा घर अपने खिलाफ करेंगे। तो मेहरबानी करके नजरे सामने करें, लोगों को, यूथ को एंगेज करें, इनको एक पैराडाइम में ले आए। इनको मजीद अगर आप इन पर सख्तियां करेंगे तो ये बहुत ज्यादा नफरत को जन्म देगा। हमारे पास शायद ये आखिरी चांस है बलूचिस्तान की यूथ को एंगेज करने का। अख्तर मेंगल ने एक रिजाइन किया, बहुत सारी गलतियां पिछली हुकूमत में की, यूथ खुश है कि भाई फिर हीरो बना दिया। तो रियासत के पास भी ऐसे मौके हैं, कुछ लापता अफराद बाजियाब करे, इन लोगों को एंगेज करे, इनको नौकरियां दे, इनके लिए अमन लाए, तो ये खुश हो जाए। अगर आप सख्तियां करेंगे, उनके लिए हर तरह से दरवाजे बंद करेंगे, तो ये फिर मसले बनाएगा सही, घटाएगा नहीं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इन लोगों को सियासी तरीके से एंगेज करें, ना कि फोर्थ शेड्यूल में डालें और मजीद इनके लिए आज़ाब बनाएं। अगर डॉक्टर मालिक, अख्तर मेंगल, असद बलूच ऐसे ऐसे, आज असम्बली में क्या हुआ, असद बलूच और अली मदद तक, जो हमारी असम्बली में किसी कोई भी असम्बली हो, ऐवान हो, तकद्दुस होता है, एक यही होती है कि यार अवाम के नुमाइंदे गए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज का ख्याल रखा जाता है। मछली मंडी बनी हुई है हमारी असम्बली। हमारे ये फार्म 47 वाले लोगों ने तो हर तरीके से जो है ना ताकतवर हलकों को खुश करने के लिए हद पार कर दी हुई है। होता है, कम से कम इतना तो ना करें। और ताकतवर हलके भी जो फार्म 47 पे लाए हुए हैं, जो इनके खास कारिंदे हैं, उनको कहें भाई एक लिमिट होती है, ग्रेसफुल, आप अपना पॉइंट लॉजिकल रखें। आप फार्म 47 वाले भी है ना, अगर आपका रेशनल अप्रोच होगी तो कहता है यार बेशक फार्म 47 वाला है, वो चीज़ हम तो हमें खैर बिल्कुल उसके हम खिलाफ हैं कि नाजायज तरीके से हैं, लेकिन कम से कम उसकी जबान तो शाइस्ता है। और एक तो फार्म 47 हो, फिर बदतमीजी भी हो, बदतहजीबी भी हो, लैंग्वेज भी शाइस्ता ना हो, तो फिर क्या उसकी इज्जत होगी, उसके लाने वाले की इज्जत होगी। हम उम्मीद करेंगे कि अपने लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाएगा और उन्हें उनकी हदूदों को यूथ बताई जाएगी, और जो हकीकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एंगेज किया जाएगा, सख्तियाँ कम की जाएंगी और उम्मीद दिलाई जाएगी, ना कि मजीद उनको नाउमीदी की जानिब धकेला जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।